हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं आ गई थी ससुराल। तो आज संडे का दिन है और आज हम कर रहे हैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग, जितना हमसे हो सकेगा। मतलब 5 कमरे हैं ऊपर, तो पाँचों कमरों को हमने साफ़ करना है। तो यहाँ से गद्दा वगैरह सब निकाल दिया है, पर्दे निकाल दिए हैं और जो भी सामान बाहर ले जाने वाला था बाहर ले गए हैं। और बस लग गए हैं, खिड़की वगैरह साफ़ कर दी है मैंने। तो दोनों हस्बैंड वाइफ लग गए हैं। सुबह 7:30-8 बजे से ही लग गए थे, धूप आ जाती है जल्दी, तो बस लग गए थे हम। तो एक एक कोने से करते हुए जा रहे हैं, मतलब जैसे वो भी कर रहे हैं, मतलब वो उसके ऊपर से गोदरेज वगैरह के ऊपर से फ़ैन और ये बटन जो होते हैं, मतलब स्विच बोर्ड वगैरह सारा क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। और ये ससुर जी का रूम है ना, तो ये ज़्यादा यहाँ ज़्यादा सामान रहता है, मतलब मंदिर भी यहीं है और टीवी वगैरह भी यही है, गोदरेज भी है, तो बक्से वगैरह हैं, काफ़ी सामान रहता है मतलब यहाँ ना ऐसा, जिसमें ज़्यादा धूल वगैरह जाए तो बस यही कर रहे हैं। तो टीवी भी जैसे ना, टीवी के कोनों-कोनों में वो रहता है, वो धूल वगैरह रहती है, तो इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए थे इसमें ही। और वो भी है, ये मेरी शादी का टीवी है। तो पहले तो मेरे रूम में था, फिर हमने ससुर जी के ही लगा दिया था, क्योंकि वो ही रहते हैं यहाँ और फिर वो काफ़ी देर तक देखते भी। फिर मेरे रूम में मतलब होता था, जब हम जाते थे तब उन्हें दिक्कत होती थी, होता ही है, मतलब मैं रहती थी फिर उतनी बार अंदर। अब ये फिर हमने उनके ही रूम में ही लगा दिया था कि आराम से बैठ के वो देख लें, क्योंकि जब रहना उन्होंने ही है यहाँ, देखना उन्होंने ही है, तो उनके ही रूम में लगा दिया था। तो बस लग गए हैं और इसके अंदर अंदर धूल फंसी हुई थी। कवर था इसका, बट पता नहीं वो फाड़ दिया ससुर जी ने, मतलब फट गया होगा उन ना। तो नहीं तो पहले पूरा कवर था, तब इतनी धूल नहीं रहती थी। तो बस गोदरेज भी खिसका रहे, उसके पीछे से भी, उसके ऊपर से भी। ऊपर से तो शायद इन्होंने कर दिया है साफ़, और फिर सामान वैसे वैसे लगा भी रहते साथ साथ ना, क्योंकि फिर फैला देंगे, फिर हमें शाम को वापस जाना है। तो फिर उस हिसाब से जैसे 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 निकाल रहे थे वैसे वैसे साफ़ करके हम रख भी रहे थे साथों साथ। क्योंकि फैलाओ ना तो फैल ही जाता है पूरा घर, समेटने में आफत आ जाती है, इसलिए हम जिस रूम को कर रहे थे उस रूम को वैसे वैसे समेटते भी जा रहे थे। तो बस अब आ गए हम सास जी के रूम में। ये है सास जी, मतलब है तो मेरी जेठानी का रूम है ये, बेड भी उनका है, सोफ़े भी उनके हैं, बट मतलब सासू जी रहती हैं इस रूम में। मतलब इस रूम में रह लो, उस रूम में रह लो, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो ये कि अधिकतर जैसे उनका सामान यहीं रहता है। तो बस वो ये जाली निकाल रहे हैं, मैं खिड़की साफ़ कर रही हूँ, ये फ़ैन साफ़ करेंगे, ऊपर का काम यही करेंगे। मेरे सर्वाइकल का पेन होता है और छुट्टी है इस वजह से, नहीं तो अगर मुझे अकेले करना होता तो मैं करती। अगर जैसे परमानेंट मैं यहीं रहती तो फिर मैं एक-एक रूम लेके करती सफाई ना। बट लेकिन ये है कि हमें ना एक ही दिन पाँचों रूम करने पड़ते हैं, क्योंकि हम कभी-कभी आते हैं, छुट्टी में ही आते हैं, तो छुट्टी के दिन हमें पूरा काम निपटाना पड़ता है। तो बस सोफ़े वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी और बस ऐसे ही लगे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर को चमकाने में, दिवाली के लिए तैयार कर रहे हैं। और अब ये भी होता है, वैसे त्योहार ना इसी टाइम पे आते हैं, जैसे अब ठंड आने वाली तो खिड़कियाँ बंद हो जाएँगी, तो बंद ही हो जाएँगी अब ना। तो होली में फिर सफाई होती है, तो होली में खिड़कियाँ खुल जाती हैं, तो बस यही है। लेकिन खैर हम तो बीच वगैरह में करते रहते हैं सफाई। तो बस उनके रूम से भी वो बेड तो नहीं खिसकाया था, क्योंकि उनका बेड ना बीच में ही है, मतलब दोनों तरफ से झाड़ू लग जाता है, तो उनका बेड तो हमने खिसकाया नहीं था, काफ़ी स्पेस है साइड से। तो उस रूम में भी साफ़ करके अब हम आ गए रूम में। फिर मुझे याद आया, यार दवाई भी खानी है पर्स देख के, तो बस यहाँ पे पर्स से निकाली दवाई और दवाई खा लूँगी। और दूध में खानी पड़ती है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें, जैसे पानी तो रहता ही है सामने। तो वैसे मैंने इस रूम की तो कर दी थी हल्की-फुल्की, बट यही था कि पर्दे पर्दे तो नहीं निकालूँगी इस रूम के, दोनों रूम के तो निकाल दिए थे मैंने। इस रूम के क्योंकि अभी मैंने 2 महीने पहले ही लगाए हैं, फिर मैं दिवाली के कुछ टाइम पहले धुल दूँगी इन्हें। तो बस यहाँ पे लग गए हैं हम साफ़-सफ़ाई में। और ये ना हमने बेड खिसका के साफ़ किया था, क्योंकि इसके नीचे ना बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रखा था, धूल वग़ैरह मतलब। तो बस यहाँ भी आ गए हैं और वही ये उठ आएँगे, फ़ैन साफ़ करेंगे। तो ये ना ये वाली चेयर रख रहे, मैंने कहा ये मत रखो यार, ये भारी चेयर है। फिर ये नीचे रखवाई, फिर अरब से प्लास्टिक की चेयर मँगवाई। और बच्चे खेल भी रहे थे, देख भी रहे थे साथ-साथ कि क्या कर रहे हैं मम्मी-पापा। तो बड़ी आफ़त आ गई थी, पता है, बहुत ज़्यादा आफ़त आ गई थी, क्योंकि थकान हो जाती है और बच्चों को ये था कि भूख भी लग रही है, ये भी। और ये देखो फ़ोन निकाला उसने, फ़ोन लेके चले गए, पता नहीं क्या किया उसने अपने पापा के पॉकेट से। तो बस यही है, ऊपर की अलमारी वगैरह ये साफ़ कर रहे थे और हमने सब कुछ मतलब ड्रेसिंग सब चीज़ हटा के फिर हमने सफाई की। और ज़्यादा तो खिड़कियों की, वैसे यहाँ ना इतनी गंदगी नहीं होती है, जैसे जहाँ रूम में रहते हैं वहाँ बहुत गंदगी होती है। यहाँ खिड़कियाँ वगैरह ना इतनी गंदी नहीं थी, साफ़ थी बिल्कुल भी। जाली जो जैसी भर जाती है ना यहाँ, वहाँ नहीं, मेरे ससुराल में नहीं होती इतनी गंदी।
तो बस यही है कि हल्का हल्का हाथ मारना था। तो जो ये उस अलमारी के ऊपर जो सामान है मतलब उसको साफ़ करें ना, तो ये दिख रहा है आपको। तो बस ये सामान इसके ही ऊपर रहता है, तो साफ़ करके करके वैसे ही लगा देंगे साथ साथ सेट। मैंने बोला ना आज हम ना ऐसे ही करे थे, साथ साथ सामान सेट कर रहे थे। तो बस काम अच्छे से ठीक से हो गया था, मतलब फैला नहीं। और सब लगे हुए थे, सास ससुर जी भी दरवाजे ब्रश से साफ कर रहे थे, धूल वगैरह इनकी। सासू जी भी पर्दे जो निकले थे इन दोनों के रूम के वो धुल रही थी। तो मतलब ये है कि पूरा परिवार मिल के कर रहा था, ऐसा नहीं है कि हम ही दोनों कर रहे थे, पूरा परिवार ने मिल के हम अपने घर की अच्छे से सफाई कर दी है। तो बस, और फिर हमने ये गोदरेज वगैरह खिसकाए, डाइनिंग टेबल की चेयर टेबल वगैरह सब साफ़ की। और थोड़ा बहुत जो रह जाएगा, वैसे तो हमने सब कर ही दिया है लगभग, तो थोड़ा बहुत जो रह जाएगा तो वो हो ही जाएगा दिवाली के 1-2 दिन पहले या जैसे भी होगा। वैसे तो हमने पूरा लगभग कर ही दिया है, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम वगैरह निकाल के भी सारे लगाए हैं हमने। और तो बस एक दिन में ना डेट पिट जाती है वैसे इंसान की। काम वो है कि साथ में ये करवा रहे हैं, नहीं तो अकेले होती तो बड़ी आफत आ जाती। और फिर ये है कि खाना भी बनाना है ना, सब्जी तो सास जी ने बना दी थी, और सब्जी बना दी थी, आटा भी गूँध दिया था, बट ये कि रोटी नहीं बनाई जाती ना, तो रोटी फिर मैंने ही बनाई थी। और तो इसके बाद हमने बैठक की सफाई की थी, और बैठक की सफाई करने के बाद मैं चली गई थी रोटी बनाने के लिए। और स्टोर रूम की इन्होंने अकेले करी, अभी मुझे नहीं पता कैसे करी क्या नहीं करी, अगली बार जब जाऊंगी शायद मुझे देखना पड़ेगा। बोलते मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत कर दी थी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।